तो क्या गुनाह से पुष्यमानी और मग़फ़िरत। एक मरतबा मुआज़ बिन जबल रोते हुए हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ करने लगे कि एक नौजवान खूबसूरत दरवाजे पर खड़ा होता है और इज़्न हुज़ूरी चाहता है। जब वो हाजिर हुआ और सलाम किया, आपने जवाब सलाम देकर रोने का सबब पूछा। उसने अर्ज़ की कि मैंने ऐसा गुनाह किया है कि अगर इसमें थोड़े से का भी खुदा मुआख़ज़ा करे तो जहन्नम के सिवा कहीं ठिकाना न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने शिर्क किया है? उसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, तब खुदा बख्श देगा अगरचे गुनाह जिससे पहाड़ के हों। कहने लगा, मेरा गुनाह इससे भी ज्यादा बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, खुदावंद गफूर रहीम है। अगरचे तेरा गुनाह साफ है, जमीन दरिया रेत दरख्तों के बराबर भी है। वो बोला, मेरे गुनाह इससे भी ज्यादा बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा गफूर रहीम है। अगरचे तेरे गुनाह सारे सितारों अर्श कुर्सी के बराबर हो। वो बोला, मेरे गुनाह इससे भी ज्यादा बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा होकर फरमाया, क्या तेरा गुनाह खुदा से भी बड़ा है? ये सुनकर वो सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा, खुदा से बड़ा नहीं है। गर्व वो कहने लगा, या हजरत, 7 बरस से मैंने मुर्दे का कफन चुराने का गोया पेशा कर लिया था। एक मरतबा अंसार में से एक शख्स की लड़की मर गई। मैंने उसी शख्स को उसकी लाश कब्र से निकाली और उसका कफन लेकर उसे बारात में छोड़कर चंद कदम चला ही था कि शैतान ने मुझे बहकाया। मैंने उसके हुस्न और जमाल और शबाब को देखकर उसके साथ जिना किया। जब वहां से चला तो वो औरत बेकुदरत खुदा गोया हुई, ए कमबख्त, वाय हो तुझ पर, तू मुझे मुर्दों के मजमा में दराहना छोड़ के जा रहे हो। अपने कयामत में इसी तरह नापाक रहेंगे और तू जहन्नम में जलेगा। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो दूर हो जा, ऐसा ना हो मैं भी तेरे साथ जल जाऊं। ये सुनकर वो रोता हुआ निकला और चमड़े का कपड़ा पहनकर अपने हाथों को गिरबान में बांधकर जंगल में चला गया और रो रो कर अपनी हालत बयान करता था और इसी तरह रोता था कि चरिंद परिंद रोने लगे। जब इसी हालत में 40 दिन गुजर गए तो उसने अर्ज की, खुदावंदा, अगर तूने मेरी तौबा कबूल फरमाई है तो अपने नबी पर वही फरमा कि मुझे फजीहत से निजात दे और न मुझे दुनिया में आग से जलाकर खाक कर दे। इसके बाद ये आयत नाज़िल हुई, सूरह बकरा आयत 35। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। और हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके पास तशरीफ ले गए और उसको निजात की खुशखबरी दी और फरमाया कि गुनाह का तदारुक यूं नहीं किया जाता है, जो कोई बुरा काम अंजाम दे या अपने साथ से दूसरों पर सितम करे और बाद में हकीकतन पशेमान हो जाए और खुदावंद से तलब मग़फ़िरत करे और अपने गलतियों और कोताहियों का अज़ाला करे, नेक अमाल अंजाम दे, खुदा को बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान पाओगे। वमन यअमल सूअ औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फ़िरुल्लाह यजिदुल्लाह गफ़ूरन रहीमा। सूरह निसा आयत 110-111। इस आयत में 2 चीज उन्वान हुआ है, सूअ और दूसरा नफ्स पर जुल्म। सूअ का लफ्ज़ रिशा दूसरों को ज़ियान पहुंचाना है। यहाँ हर नौ गुनाह चाहे अपने पर चाहे दूसरों को ज़ियान पहुंचाया हो, तौबा हकीकत के वक्त काबिल मग़फ़िरत और आमर्ज़श है। यजिदुल्लाह गफ़ूरन रहीमा, खुदावंद को रहीम और मेहरबान पाओगे। इससे ये पता चलता है कि हकीकी तौबा इतना असर रखता है कि इंसान अपने बातिन में अपने अंदर इसका नतीजा देखता है।
एक तरफ से गुनाह के असरात की बदौलत इंसान की नाराहती और इस तरह बात वजह इस पर के खुदावन गफूर और रहीम है मिट जाते हैं। दूसरी तरफ से अपनी दूरी को रहमत और इल्ताफ इलाही से माफियत का नतीजा चूंकि समझता है और अब इस खालिक हस्ती और मेहरबान की रहीमियत के मुक्तज़ा पर तब्दील होकर खुदावन से नजदीक होने का एहसास करता है। गुनाह का वबाल इंसान जब गुनाह का मुर्तकिब होता है नतीजे के तौर पर दिल माल अपने को दर्द देता है और अपने ज़ियान और खसारे पर गाम उठाता है। कुरान पाक फरमाता है वो अलामत से जो कोई गुनाह का मुर्तकिब हो जाए उसने अपने ज़ियान और खसारे पर काम किया है। खुदावंद आलम भी और बंदों के अमाल से बाखबर भी और हकीम भी है और हर किसी को उसके हक के मुताबिक मजाजात यानी सजाओं के पर देता है। गुनाहें अगरचे मुख्तलिफ हैं, कभी इसका ज़ियान दूसरों तक पहुंचता है और कभी इसका ज़ियान खुद इंसान को पहुंचता है, लेकिन तहलील नहाई के बाद तमाम नुकसान ज़ियान और ज़रर और खसारे वापस खुद इंसान यानी मुर्तकिब गुनाह की तरफ पलट जाते हैं। सबसे पहले गुनाह के तमाम आसार कुछ शख्स के रूह और जान में ज़ाहिर हो जाता है। शोले अव्वल नसीब दामन आतश ज़न इन सज़ाए आन के वुसअत आस्ताने जुल्म रा यानी जो कोई जुल्म करता है जुल्म में लगी हुई जो आग है सबसे पहले जालिम के दामन को पकड़ लेती है। तहमत गुनाह है। वमन यक्सिबु खतीयतन औ इस्मन सुम्मा यरम बिही बरीअन फक़द इह्तमला बुहतानन व इस्मम मुबीना। आयत 112 सूरह निसा। ये आयत इस गुनाह की तरफ इशारा करता है जिसे तहमत कहते हैं, गुनाह तहमत कहते हैं। ये बेगुनाह अफराद की निस्बत तहमत लगाना कुरान पाक में फरमाता है वो जो गुनाह या खता का मुर्तकिब हुआ हो बाद में किसी बेगुनाह को मुत्तहम करे, उसने बारे गुनाह और बुहतान को आश्कारा तौर पर अपने दोष पर लिया है। खता इसे कहते हैं जो इंसान से बगैर कस्द किए सरजद हो। कोई भी गुनाह चाहे आमदन हो या गैर आमदन इंसान के रूह है सलीम के साथ साझेदारी नहीं रखता है। अगर इससे सरजद होता है दर हकीकत ये एक नौ गलती और खता है जो शख्स के मकाम के लिए शाइस्ता नहीं है। खतिया के माने वसी हैं। ऐसे गुनाह जो अमली तौर पर हो या गैर अमली तौर पर सभी के शामिल हाल होता है। ऐसे मामूलन उन गुनाह को कहा जाता है जो अमली और इख्तियारी हो। दरअसल इस्म इस चीज के मानी में इस्तेमाल होता है जो इंसान को कारे नेक से बाज रखता है, जैसे गुनाहें आदमी को खैरात से बाज रखता है। इन्हें इस्म कहते हैं। गुनाह तीर की तरह है जो हदफ के लिए फेंका जाता है। जिस तरह तीरंदाज किसी शख्स को अपना हदफ बनाता है ताकि उसे नाबूद कर दे, मार डाले, इसी तरह तीरे गुनाह को शख्स की तरफ फेंका जो कभी मुर्तकिब गुनाह नहीं हुआ है। मुमकिन है उस शख्स की आबरू को जो उसके खून के बराबर है नाबूद कर दे। यहाँ ये बात रोशन है कि इस तोहमत का वबाल हमेशा के लिए उस शख्स के दोष पर बाकी रहेगा जिसने तोहमत लगाई है। एहतमालात में दोष पर लेता है। एहतमाल यहाँ सूरह में है, इसका कदे एहतमाल बोहतान, वो अपने दोष पर इस बोझ को लेता है। यहाँ में इशारा इस मसूलियत की संगीनी और दवाम पर है कि बहुत संगीन जुर्म और जिसका दवाम है, ऐसा जुर्म जिसका मजाजात भी अबदी है।
जिसे इस तोहमत का बोझ आखिरत तक उठाना होगा। तोहमत के जनाया, तोहमत के बहुत ज्यादा जनायात होते हैं। किसी भी गुनाह पर तोहमत लगाना, किसी भी गुनाह पर तोहमत लगाना बदतरीन कामों में से एक काम है, जिसे इस्लाम ने बड़ी शिद्दत के साथ महकूम किया है। तोहमत ऐसे भी लगाया जाता है कि ना अनदेखे हुए गुमान की बिना पर, शक की बिना पर, फौरन किसी के बारे में गलत सोच की बिना पर वो किसी को भी किसी तरह का खतरनाक तोहमत लगा सकता है। आयतों और मुतअद्दिद इस्लामी रवायात इस मौजू के बारे में बयान हुए हैं। इस्लाम की नजर को इस ज़मीने इस मौजू में रोशन करती है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने एक हकीम से नकल फरमाया, अल-बुहतानु अलल बरी अस्क़लु मिन जिबाल रासियात, किसी भी गुनाह पर तोहमत लगाना अजीम पहाड़ों से भी संगीन तर है। मुस्तदरक जिल्द 9 सफ़ा 128, बहारुल अनवार जिल्द नंबर 72 सफ़ा 194, वसाइल शिया जिल्द 12 सफ़ा 288 और बहुत से हैं। बेगुनाह अफराद पर तोहमत लगाना इंसान के रूह में ईमान की सब साझेदारी नहीं रखता। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा इत्तहमा अल-मोमिनु अख़ाहु इन मातल ईमानो फी क़ल्बिही कमा यन्मातु अल-मिल्हु फी अल-माई। जिस किसी ने अपने मुसलमान भाई को मुत्तहम किया या मुसलमान बहन को मुत्तहम किया, ईमान उसके कल्ब में ज़ूब होता है, पिघलता है, जैसे नमक पानी में ज़ूब होता है। काफी जिल्द 12 सफ़ा नंबर 361, वसाइल शिया जिल्द 12 सफ़ा नंबर 302। दर हकीकत बुहतान और तोहमत झूठ और किस्म के बदतरीन अंजाम में से है, क्योंकि झूठ अलीम मफासिद रखते हैं, गैबत के जियान है। देखें, झूठ एक तो ये झूठ है, गलत है, ये किस्म है, इफ्तरा है, जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है कि किसी को गुमान के तौर पर बदकार साबित किया जाए। फिर उसके बाद गुमान के तौर पर, शक के तौर पर किसी को बदकार साबित करते हैं तो उसकी गैबतें करते हैं हर जगह कि फलानी ऐसे है, ऐसे है। ज़रर और नुकसानात भी रहते हैं और जुल्म सितम के बदतरीन नो ये रखता है। ये जुल्म है, जुल्म सितम का बदतरीन नौ, बदतरीन किस्म है क्या? तोहमत, बुहतान, गीबत, झूठ, किज़्ब। इसलिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल हुआ है, फरमाते हैं, मन बाहता मोमिनन औ मोमिनतन औ क़ाल फ़ीहा मा लैसा फ़ीही अक़ामहुल्लाहु तआला यौमा अल-क़ियामति अला क़ल्बिन नार हत्ता यख़रुज मिम्मा क़ालहु। जिस किसी ने किसी बाईमान मर्द-ओ-ज़न पर तोहमत लगाया और या उसके बारे में कुछ कहा जो उसने नहीं है, खुदावन उसे रोज़े क़यामत के दिन आग के बुलंदी पर करार देता है, ताकि इस चीज के मसूलियत से वास्ता हो जिसे उसने कहा है। सफ़ीनतुल बहार जिल्द 1 सफ़ा 111 रोशन और वाज़ेह हुआ कि ये ऐसा काम है जो नौजवान मर्दाना तौर पर एक मुहित और माशरे में रिवाज पाता है, जिसका रिवाज एक माशरे में बाइस बेअदालती, बदनिज़ामी, इज्तिमा की अमनियत खराब होती है, हक का बातिल से आलूदा होना, बेगुनाह की गिरफ्तारी, गुनहगार की आजादी, खुली छूट और इससे उमूम तमाम लोग बेएतमादी का शिकार होते हैं।